हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है मैं एक जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन इसे नहीं कह सकते हैं, एज आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो है ये मैंने वीडियो बनाया है। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों का NTSC का एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं, उन लोगों को मतलब अब कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी उनका जो इंतज़ार है और कितना करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि NTSC का जो नोटिफिकेशन आना चाहिए वो अभी तक जो है ना किसी भी स्टेट का मतलब नहीं आया है। एक तमिलनाडु का एग्ज़ाम हो गया है और दूसरा जो डेट आया हुआ है वो आया है आपका उत्तराखंड का। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि उत्तराखंड वालों ने क्या किया है कि बच्चों को जो है ना ज़्यादा समय नहीं दिया है। यानी उनका जो नोटिफिकेशन आया था 4 तारीख को आया था और उनका जो एग्ज़ाम है वो 14 तारीख को है। यानी 10 दिन के अंदर अंदर ही जो है ना नोटिफिकेशन भी आ गया और 10 दिन के अंदर अंदर उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है अभी इस समय, मतलब आपको भी कुछ नहीं पता, मेरे को भी रियल बात है तो हमें भी कुछ नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब किस स्टेट का कब आ जाए। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि आप जो है अपनी तैयारी को जो है ना छोड़ना नहीं है। क्योंकि पिछले आप 1-2 साल से यार इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NTSC आपको देना है, NTSC स्कॉलर आपको बनना है। तो पिछले 2-3 सालों से जब आप चीज़ों को दे रहे हैं, तो चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको जो है ना इस समय अभी आपको मोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है। समझ में आ रहा है? आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है, बशर्ते आप 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए या 3 घंटा दीजिए, लेकिन रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है। रोजाना आप समय दें, रोजाना आप NTSC को दें। क्योंकि आपको भी पता है यार, आप जब समय 8वीं में थे तब से आपने इसकी प्रिपरेशन कर दी थी। बहुत सारे बच्चों ने 9वीं से इसकी प्रिपरेशन चालू कर दिया है और बहुत सारे बच्चों ने 10वीं में आके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको पूरा टाइम लगा होगा, पूरा आपने प्रिपरेशन को दिया होगा। अब इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आपका बोर्ड का भी एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका CBSE वाला जो एग्जाम है आपको भी पता है कि अप्रैल में है। तो इस समय आप क्या करोगे भाई? तो देखो, मेरा सजेशन यही है मेरे दोस्त कि आप एक जो ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो और NTSC को छोड़ना नहीं है भाई, है ना। अब देखो, मैनेज करना एक अलग बात है, मैनेज करना वो आपका काम है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, यहां से कर लो, वहां से कर लो, लेकिन आपको अपना देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होता है, मान के चलो कि मैं किसी चीज की तैयारी करने के लिए मैं आगे जा रहा हूं, किसी रास्ते में जा रहा हूं, तो उस समय सिचुएशन क्या होती है कि मान लो कहीं अचानक से कुछ हो गया, तो आपको क्या करना है उस समय अपने सिचुएशन से जाना पड़ेगा ना कि दूसरों का सुनना है। कि मैंने एक वीडियो सुना था और उसमें कह रहा था कि अगर आप डूब रहे हैं, है ना, अगर आप डूब रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय वो बता रहे थे कि हाथ पांव चलाना चाहिए, अपने माइंड को जो है थोड़ा सा स्थिर रखना चाहिए। तो जरा मुझे भाई एक ये बात बता दो कि अगर आप डूब रहे हो तो आपका क्या दिमाग उस समय स्थिर रहेगा? क्या आप उन सब की बातों को सुनोगे कि जिसने वो वीडियो बना के कहा था या जिसने आपको सजेशन दिया था कि जब आप डूब रहे हो तो अपना दिमाग को जो है शांत रख ले? ऐसा सिचुएशन नहीं आता। जब आप डूबने लगोगे ना तो आपका प्रेशर और हाई हो जाएगा, उस समय कुछ सूझेगा ही नहीं। उस समय तो बस आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि भैया निकले कैसे यहां से, है ना। सेम वैसा ही आप लोगों के साथ इस समय और इस सिचुएशन में हो चुका है कि आप करोगे क्या। एक आपका बोर्ड और दूसरा आपका NTSC, और दोनों को नहीं छोड़ सकते, है ना। क्योंकि भाई NTSC में भी जो है आपको मेहनत लगी है ना भाई, इतने सालों से आपने प्रैक्टिस की है, पूरा मेंटल एबिलिटी पढ़ा, पूरा सेट का सेक्शन पढ़ा, पूरे 200 नंबर की प्रैक्टिस करा आपने, और इस सिचुएशन में आके आप उसको छोड़ दोगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस करते रहो भाई। देखो, मैं जो है आप लोगों को कोई बुरा सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप दिन का 1 घंटा या 2 घंटा जरूर निकाल लें, क्योंकि आपको सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। ऑलमोस्ट क्या यार, खत्म ही है सिलेबस टोटल खत्म। करना क्या है आपको? प्रैक्टिस करना है। करना क्या है आपको? रिवीजन करना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, मान लो कि मुझे फिजिक्स का ही कोई नोट्स पढ़ना है, मैंने आज टारगेट बना दिया कि भैया आज 1 घंटे में जो है NTSC के लिए फिजिक्स को देने वाला हूं। फिजिक्स का पेपर उठाओ, सारे फॉर्मूले देख लो, उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है उसको पढ़ लो, जितने MCQ आपने पेपर में बना रखे हैं उसको कर लो। सपोज रेट कि कल मैं केमिस्ट्री को देने वाला हूं, तो केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले हैं आप एक बार रिवीजन कर लो, उस चीज़ को देख लो। आपने कल बायो को दे दिया, ऐसे ही आपने परसों मैथ को दे दिया, तो मैथ में क्या करोगे? उसका फॉर्मूले देखो और उस फॉर्मूले से बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन भी करोगे फॉर्मूले से बेस्ड करते करते आराम से आप निकल जाओगे। अब रही बात मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी में आपको भी पता है कि बिना प्रैक्टिस के
कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। अगर हम लोग भी एक टीचर है, अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करना छोड़ देना, अगर क्वेश्चन को बनाना छोड़ देना भाई, मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 दिन के बाद वो क्वेश्चन हमसे भी नहीं बनेगा। आप तो खैर अभी तो पढ़ रहे हो ना, जो पढ़ लिए हैं या जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं भाई, उनसे भी यही सिचुएशन होता है। उनको भी चीजों को रिवीजन करना पड़ता है, उनको भी चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो आप मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस रोजाना करें। मैट को जो है रोजाना समय दें, आप आधा घंटा दें, आधे घंटे ही दें या 20 मिनट ही दें, लेकिन दें। प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस को करते रहना है। सेम काम आपको जो मैंने सेट वाला बताया, सारे सेट को अपना टारगेट बना दीजिए कि मुझे भाई इतना तो आप बोर्ड को, इतना तो आप वो नहीं कर रहे हो ना कि बोर्ड के लिए 18-18 घंटा 20-20 घंटा लगे हुए हैं, तो बोर्ड को करें, 20 घंटा दें भी बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ 1 घंटा भाई इसको भी दे दें, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। आपने पूरे साल इसको जी जान लगा के मेहनत किया है, आपने पूरे साल जो है प्रैक्टिस की। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी कनेक्टेड थे, तो उन लोगों को तो स्पेशल सलाह यही रहेगी कि आप लोगों को अभी डीमोटिवेट नहीं होना है। समय निकालिए उसके लिए, रात को जगना पड़े, सुबह जल्दी उठना पड़े, कोई मतलब नहीं है। 1 महीने का समय अभी भी आपके पास है बोर्ड के लिए, मतलब जो सीबीएसई वाले से हैं, अभी भी आपके पास समय है। तो आप समय निकालो भैया, सोना होना सब भूल जाओ, 2 घंटे सो जाओ, 4 घंटे सो जाओ, लेकिन करो, प्रैक्टिस करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है भाई। अभी से अगर आपने छोड़ दिया ना तो जंग में जाओगे तो भैया आपको ही पता है कि जंग में जाके पीछे हटना कितनी जो है बुरी बात होती है। तो छोड़ना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, रोजाना समय निकाले, 1 घंटा दें, आधे घंटे दें, लेकिन दे उस चीज को जरूर, ठीक है, ताकि आप भी उसको पढ़ोगे तो कम से कम टच में तो रहोगे ना कि भाई ये चीज हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, मैं इसको कंप्लीट कर दिया हूं। तो उसको रिवीजन आप लोग करें। अगर आपको रिवीजन के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को एक रिवीजन का सटीक प्लान बता दूंगा कि कब किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना देना है। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।